Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th SEM CSE students by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स कैसे होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल क्या होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म। व्हेन अ फाइल इज यूज्ड, then the stored information in the file must be accessed and read into the memory of a computer system। जब भी कोई फाइल यूज़ होती है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होनी चाहिए फाइल में, और उसी को हम एक्सेस करते हैं और उसी को हम रीड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई फाइल यूज़ होती है तो उसकी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा एक्सेस होने चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए, और वो जो फाइल है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में रीड होनी चाहिए। रीड का मतलब यहाँ पे वो वाला पढ़ना नहीं है। रीड का मतलब ये है कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पर्टिकुलर फाइल को सपोर्ट करे दूसरों को रीड करने में। जो एक्सेस मैकेनिज़्म जो है हमारे फाइल्स का वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है डायरेक्ट और तीसरा होता है इंडेक्स। तो पहला हम लोग देखते हैं जो एक्सेस है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस, जो सिंपलेस्ट एक्सेस मैकेनिज़्म है। स्टोर्ड इन अ फाइल आर एक्सेस्ड इन ऑर्डर सच दैट वन रिकॉर्ड इज प्रोसेस्ड आफ्टर अनदर। तो जो सीक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज़्म है उसमें क्या होता है कि जो भी डेटा फाइल के अंदर स्टोर होता है वो ऑर्डर के थ्रू रीड या राइट किया जाता है। जैसे कि एक रिकॉर्ड अगर प्रोसेस हुआ है, जैसे हमारे पास 5 फाइल्स हैं 1 2 3 4 5 करके, तो अगर सबसे पहले फर्स्ट वाली फ़ाइल को हमने प्रोसेस किया है तो जब इसका प्रोसेसिंग ख़त्म होगा तो 2 वाला फाइल आएगा, इसका प्रोसेसिंग ख़त्म होगा तो 3 वाला। तो ऐसे जो ऑर्डरिंग चलती है सीक्वेंस के थ्रू, उसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं, जिसमें एडिटर्स और कंपाइलर्स जो हैं वो इसी मैनर में फाइल्स को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सेस। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर एक्सेसिंग अ फाइल विच इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क मॉडल ऑफ अ फाइल, सिंस डिस्क अलाउज रैंडम एक्सेस टू एनी ब्लॉक और रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल। ये जो है वो ऑल्टरनेटिव मेथड है एक्सेसिंग ऑफ अ फाइल, जिसमें कि डिस्क मॉडल फॉलो होता है। अब डिस्क मॉडल में क्या होता है कि रैंडम एक्सेस होता है किसी भी डेटा का, किसी भी फाइल के रिकॉर्ड का। फॉर दिस मेथड अ फाइल इज़ व्यूड एज अ नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स विच आर रीड और रिटर्न इन एन आर्बिट्ररी मैनर। इस मेथड के लिए किसी भी फाइल को नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स या रिकॉर्ड्स की तरह देखा जाता है, जिसमें रीड या राइट करना आर्बिट्ररी मैनर में होता है। जिसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ रीडिंग और राइटिंग। मतलब कि आर्बिट्ररी मैनर का मतलब ये है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको फाइल को रीड या राइट करने में। अगर आप फाइल को पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5-6 टॉप फाइल है, तो इसके पहले जो हम पढ़े थे वो सीक्वेंशियल मैनर था कि फर्स्ट पहले होगा, सेकंड पहले होगा, थर्ड पहले होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थर्ड वाली फाइल के कंटेंट्स को पहले रीड करें तो आपको डायरेक्ट एक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें रीडिंग और राइटिंग जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि जनरली DBMS में यूज़ होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स एक्सेस। इन दिस मैथड एन इंडेक्स इज क्रिएटेड विच कंटेन्स अ की फील्ड पॉइंटर्स टू द वेरियस ब्लॉक। इस मेथड में इंडेक्स बनाते हैं जिसमें एक की फील्ड और पॉइंटर्स होते हैं बहुत सारे ब्लॉक्स के लिए। टू फाइंड एन एंट्री इन द फील्ड फॉर अ की वैल्यू वी फर्स्ट सर्च द इंडेक्स एंड देन यूज पॉइंटर टू डायरेक्टली एक्सेस अ फाइल एंड फाइंड द डिजायर्ड एंट्री। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई एंट्री को फाइंड करना है किसी भी फील्ड की, तो पहले हम इंडेक्स से सर्च करते हैं और फिर पॉइंटर लगा के डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस करते हैं। With large files, the index file itself may become too large to be keep in memory। अगर आप इंडेक्स फाइल को लार्ज फाइल के साथ रखेंगे तो वो भी बहुत ही एक लार्ज फाइल होती है स्टोर करने के लिए। इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया है कि इंडेक्स बनाया जाए एक इंडेक्स फाइल के लिए, और जो प्राइमरी इंडेक्स फाइल है वो सारे पॉइंटर्स कंसिडर करे सेकेंडरी इंडेक्स फाइल्स के लिए, विच वुड पॉइंट द एक्चुअल आइटम्स। इसका मतलब ये इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है
जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंटेंट्स लिखा रहता है और टॉपिक के आगे पेज नंबर लिखा रहता है। इसी को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। मतलब कि ये हमारा एक मेन इंडेक्स या प्राइमरी टेबल है जो बुक के हमको कंटेंट्स बता रहा है कि अगर CSA है तो वो पेज नंबर 1 पे है, ये है तो पेज नंबर 2 पे है। तो हम डायरेक्टली इसके थ्रू हम उस पेज में जाके उस फाइल को रीड कर सकते हैं। वैसे ही इंडेक्स एक्सेस भी काम करता है। प्राइमरी इंडेक्स फाइल में एक पॉइंटर होता है जो कि दूसरे इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड्स रखता है, जिससे हम डायरेक्ट फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं।